नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे अमित शाह के दो बयान। आजकल भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह यूं कहिए कि अभी भारतीय राजनीति अमित शाह के इन्हीं दोनों बयानों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसका असर बिहार के राजनीति पर कुछ खास ही पड़ा है। अब बताते हैं अमित शाह के ये दो बयान क्या है। पहला, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का नेता कौन होगा? यह बीजेपी और जेडीयू या कहिए एनडीए का संसदीय बोर्ड तय करेगा। बिहार में जेडीयू से भाजपा का गठबंधन कुछ समय को छोड़ दें तो एनडीए के गठन के काल से ही है। मतलब शिवसेना के बाद जेडीयू भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी है। पर आज तक कभी किसी नेता ने नीतीश के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया। यहाँ तक कि वाजपेयी जी भी नीतीश से सलाह के बाद ही कोई फैसला बिहार में लेते थे। एक एक प्रेस वार्ता में तो कई बार नीतीश के मुख्यमंत्री बनने की बातों को दोहराते रहे हैं भाजपा नेता। तो अचानक अमित शाह ने ऐसा बयान देकर भूचाल क्यों खड़ा किया, प्रश्न ये है। दूसरा, अंबेडकर 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 बोलना फैशन बन गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक पाप धुल जाता। वैसे पता नहीं गोधरा कांड में किन किन का पाप अभी तक धुल चुका है। यह दोनों बयान देकर अमित शाह भूचाल ला दिए। इन दोनों बयानों को बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य कहिए या बिहार की राजनीति के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। इस चर्चा से सब पहले यह बताते चलें या कहिए कि आपके सामने एक प्रश्न रखते चलें कि क्या प्रशांत किशोर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का चिराग मॉडल का संशोधित संस्करण है या नहीं? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब आते हैं अमित शाह के बयान और नीतीश कुमार की राजनीति पर। दरअसल बिहार में भाजपा ने अपना एक आंतरिक सर्वे करवाया था, जिसमें यह पाया गया कि बिहार के सवर्ण मतदाताओं में नीतीश के प्रति भारी आक्रोश है। सवर्ण मतदाता नीतीश के उम्मीदवारों को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, ये सवर्ण राजद को वोट तो करेंगे नहीं। तो इसलिए चिराग का संशोधित संस्करण के रूप में प्रशांत किशोर को पेश किया गया है। उद्देश्य नीतीश को कमजोर करना भी है, जिसका भाजपा पहले भी 2-3 बार असफल प्रयास कर चुकी है। अब इस नाराज सवर्ण मतदाताओं को खुश करने के लिए नीतीश के साथ मौजूद भाजपा समर्थक नेता जैसे संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी के सहारे मनाने की कोशिश की जा रही है। पर भाजपा को कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि इन चारों नेताओं की राजनीति ही नीतीश की वजह से है। अमित शाह जब यह भांप गए कि जेडीयू में उनके दूत सवर्ण की नाराजगी नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो उनको खुद मैदान में आकर यह दोनों बयान देना पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि अमित शाह ने बिहार के सवर्ण मतदाताओं को यह संदेश दे दिया कि नेता तो हम भी नीतीश को नहीं मानना चाहते हैं, पर क्या किया जा सकता है, मजबूरी है। अमित शाह ने दूसरे बयान से तो पूरे देश में ही यह संदेश दे दिया कि भाजपा आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। स्वाभाविक है, भाजपा का कोर वोटर खुश हो गया होगा। पर वोट के लिए कभी कभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने आप को ओबीसी भी बताते हैं। नीतीश की पार्टी में एक दूसरा वर्ग है जो ओबीसी का पैरोकार है, मनीष वर्मा। ओबीसी हैं और ओबीसी के साथ राजनीति करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इनका गुट नीतीश को आरजेडी के साथ गठबंधन करवाना चाहता है, तभी इनकी यात्रा रुकवाई गई। दरअसल नीतीश के आसपास मौजूद लोग भाजपा के समर्थक हैं। नीतीश बुजुर्ग हो चले हैं, सारा फैसला उनके आसपास मौजूद आईएएस अधिकारी और मौजूद नेता ले रहे हैं। मनीष वर्मा की यात्रा रुकवाना संभवतः नीतीश की इच्छा के विरुद्ध था। इन्हीं अधिकारियों और नेताओं की वजह से बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। चूंकि नीतीश भाजपा के साथ हैं तो मीडिया नहीं दिखा रहा है, पर आप सोच कर देखिए, क्या बिना पैसा दिए बिहार में कोई काम हो पा रहा है? यहाँ तक कि थाना में एफआईआर दर्ज भी बिना पैसे का नहीं होता है। अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए नीतीश को किसी भी कीमत पर भाजपा से अलग नहीं होने देंगे। हालांकि जेडीयू बचा रहे, इसके लिए प्रयासरत मनीष वर्मा, विजेंद्र यादव जैसे लोग कितना सफल होंगे, यह तो भविष्य तय करेगा। क्या नीतीश के बेटे राजनीति में आएंगे, यह भी भविष्य ही तय करेगा। इनकी संभावना दिख तो रही है। नाराज नीतीश को मनाने के लिए भाजपा भरसक प्रयास कर रही है।
राज्यपाल बदलने से लेकर बिहार भाजपा द्वारा नेता स्वीकारने तक का खेल खेला तो जा रहा है, पर नीतीश कब क्या करेंगे कहना मुश्किल है। शायद अब बुजुर्ग और बीमार नीतीश इस हाल में नहीं है। भाजपा के साथ जेडीयू का अस्तित्व समाप्ति की कगार पर है। भाजपा के साथ रहते रहते अधिकांश उग्र सबड़ नेता जेडीयू में हैं। इसके लिए बीजेपी और जेडीयू एक ही पार्टी है, केवल झंडा अलग अलग है। जेडीयू की टूट की स्थिति में कौन किस पर भारी होगा यह तो समय ही बताएगा, पर बिहार में कुछ चल रहा है। नमस्कार।